ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु महाराज के वक्री गति गोचर के बारे में। गुरु महाराज तारीख 9 अक्टूबर 2024 को वृषभ राशि में वक्री गति को प्राप्त करने वाले हैं। गुरु महाराज तारीख 4 फरवरी 2025 तक वक्री गति ही करते रहे, उसके बाद वे मार्गी होंगे। गुरु जैसे शुभ ग्रह जब वक्री होंगे तो उनके परिणाम पर विशेष नजर रखनी चाहिए। गुरु महाराज एक बड़े और शुभ ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में उनको काफी महत्वपूर्ण माना गया है। उनकी असर प्राणी मात्र पर बहुत ही ज्यादा रहती है और उनका मार्गी गति गोचर शुभत्व को प्रदान करता है, परंतु वक्री गति में समझदारी की बजाय जल्दबाजी का प्राधान्य होता है और इसी वजह से अच्छे डिसीजन नहीं लिए जा सकते और इसका असर पूरी पृथ्वी पर होता है। मेष राशि, आपकी कुंडली के दूसरे भाव से वृषभ राशि में गुरु महाराज गोचर कर रहे हैं। तारीख 9 अक्टूबर 2024 को वे वक्री गति से चलने वाले। इस समय दरमियान गुरु महाराज आपको कई बाबतों में सावधानी रखने का सूचन करते हैं और कई बाबतों में उनका उत्तम आशीर्वाद भी प्राप्त होने वाला। इस समय दरमियान आपको खास करके अपनी नौकरी या कार्यस्थल पर शांत मन से काम करना होगा। कोई भी कार्य आपको जिम्मेदारी से करने के लिए बड़ा ही पुरुषार्थ करना होगा। इस समय दरमियान अपने कार्यों में बिल्कुल भी लापरवाह न बने, क्योंकि ऐसा करने पर आपके कार्य पूरे तो नहीं होंगे और आप इसके लिए अपना मान सम्मान और आदर भी खो सकते हैं। आपके ऊपरी अधिकारी से भी आपकी अनबन हो सकती है। यहाँ पर बड़ी ही सावधानी से कार्य करें। शत्रुओं के साथ भी आपके संबंध बिगड़ने वाले हैं और ज्यादा बिगड़ने। इस समय दरमियान आपको बड़ी ही समझदारी से काम लेना होगा, अन्यथा आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। कर्ज के मामले भी आपको परेशानी में डालने वाले हैं, परंतु आप इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालें और अपना बचाव कर ही लें, परंतु इसमें भी आप ज्यादा जोखिम न उठाए तो ही अच्छा है। अपनी हेल्थ के बारे में सतर्क रहना आपके लिए जरूरी होगा। इस समय दरमियान आपको वाहन चलाते समय अपने आप को लापरवाह नहीं रखना चाहिए। सलामती नियमों का अवश्य पालन करें और अपने आप का बचाव करें। आप इस समय दरमियान लाभ और सफलता प्राप्त करने की ओर देखें। आपको थोड़ी बहुत कामयाबी मिल भी जाएगी और लाभ सफलता प्राप्त हो भी जाएगी, परंतु इसके लिए आपको पूरी तरह अपना पुरुषार्थ करना होगा। कर्मों के मामले में भी आपको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिले, परंतु आपको अपने कर्मों को आगे बढ़ाते हुए चलना चाहिए। ये बाबत आगे चलकर आपके लिए लाभदायी सिद्ध होने वाली। आर्थिक मामलों में आपको बड़ी ही मदद मिलने वाली। इस समय दरमियान आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति होती ही रहेगी। आपको आकस्मिक लाभ प्राप्त होने वाला है। आप इस समय दरमियान अतिरिक्त जोखिम भी उठाएंगे और उससे भी आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, परंतु आपको इसके लिए अच्छा प्लानिंग जरूर करना होगा। अपने परिवार के साथ आपके संबंधों में सुधार आने वाला है। अपने परिवार के साथ आप उत्तम समय गुजारें। गुरु महाराज का इस बाबत में पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपकी वाणी भी इस समय दरमियान अच्छी रहेगी और इससे आपको समाज में मान और प्रतिष्ठा दोनों ही प्राप्त होंगे। इस समय दरमियान हमेशा ही आपको ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप रोज करना चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए गुरु महाराज पहले से ही आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। तारीख 9 अक्टूबर 2024 को
गुरु महाराज वक्री गति को प्राप्त करें। इस वक्री गति के दरमियान गुरु अपने दिए हुए फलों का रीअसेसमेंट करें, यानी कि उसकी फिर से समीक्षा करेंगे। इस समीक्षा के दौरान गुरु आपको अच्छे खासे फल दे सकते हैं और आपके दिए हुए फलों में कुछ सुधार भी कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ के बारे में बात करें तो गुरु महाराज आपको अपनी हेल्थ के बारे में अत्यंत जागरूक बनाने वाले हैं। अब तक का जो समय गया है आपके लिए, उस समय दरमियान आप भौतिक सुखों के पीछे भागते होंगे। अपने खान पान के मामले में आपने बिल्कुल भी संयम नहीं बरता है, परंतु गुरु महाराज अपनी वक्री गति के दरमियान आपको ये समझदारी देंगे और अपनी हेल्थ के बारे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। आप फिजिकल फिटनेस के पीछे पूरा ध्यान दोगे। इसका नतीजा यह निकलेगा कि आपकी हेल्थ काफी अच्छी होगी। मानसिक तौर पर आपको बहुत ही सावधान रहना चाहिए। इस समय दरमियान आप कोई नासमझ फैसले ले सकते हैं। आपको अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो काफी सोच समझ कर लेना। अगर गुरु महाराज की दृष्टि के बारे में बात करें तो गुरु महाराज की 5वीं दृष्टि आपकी कुंडली के 5वें भाव पर पड़ेगी। ये दृष्टि आपको कुछ हद तक शेयर मार्केट के पीछे भागने के लिए मजबूर करेगी। यहाँ पर आपको अपनी समझदारी बहुत ही बढ़ानी होगी। अगर आप इस समय दरमियान शेयर ट्रेडिंग में शॉर्ट ट्रेडिंग करने का फैसला करते हैं तो ये तो फिक्स है कि आपको लॉस होने वाला है, परंतु अगर आप समय देखकर अच्छी पोजीशन लेंगे और लंबे समय के लिए निवेश करेंगे तो आपको इससे फायदा भी मिल सकता है। आपके संतान इस समय दरमियान मान मर्यादा का भंग करते हुए नजर आए। यहाँ पर जैसे कि उन पर राहु महाराज की असर हो, गुरु महाराज यहाँ पर उनसे आपकी रक्षा नहीं कर पाए, यानी कि आपके संतानों को सोच समझकर आगे ले जाना और उनको सही राह दिखाना आपके लिए बहुत ही जरूरी बन जाता है। प्रेमी जनों के लिए यह समय बहुत ही प्रॉब्लम से भरा रहने वाला है। इस समय दरमियान आप एक दूसरे पर अविश्वास और शंका कुशंका जरूर करें। यहाँ पर समझदारी से काम लेना आप दोनों में से किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसका फैसला ये होगा, इसका नतीजा ये आएगा कि आपके संबंधों में दरार आ सकती है। अगर आपके बिजनेस के बारे में बात करें तो आपका बिजनेस आगे तो बढ़ता जाएगा, परंतु यहाँ पर आप अपनी नीतिमत्ता से यानी कि पॉलिसी से समझौता करने वाले हैं। ये लंबे समय के लिए अच्छी बात नहीं। तात्कालिक आपको जरूर कुछ फायदा हो सकता है, परंतु आगे चलकर इससे आपका नुकसान होने वाला है। आपकी क्रेडिट खराब होने वाली है। मार्केट में आप अपना सर ऊंचा करके बैठ नहीं पाओगे। लग्न जीवन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप दोनों जीवन साथी एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाओगे। इसीलिए यह समय धीरज पूर्वक काम लेने का है। हाँ, कुछ धार्मिक कार्यक्रम में भाग अवश्य लो। आप दोनों साथ मिलकर कोई फंक्शन भी अटेंड करो, परंतु आप मन से एक दूसरे से जैसे दूर होते जाओ। यह समय सावधानी से भरा रहना चाहिए। अपने पार्टनर के साथ भी आपको अच्छी तरह बर्ताव करना चाहिए, अन्यथा आपकी पार्टनरशिप टूट सकती है और वो भी आपके बर्ताव। आपका भाग्य तो आपको साथ दे ही रहा है, परंतु यहाँ पर भाग्य का साथ और उसकी मदद, उसको उठाना, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना, ये समझदारी आप में होनी चाहिए। गुरु महाराज यहाँ पर ये समझदारी पर रोक लगाते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए आप अपने भाग्य का भरपूर फायदा नहीं उठा पाओगे। बात कुल मिलाकर ये है कि इस समय दरमियान आपको पूर्णतया धीरज, शांति और समझदारी से काम लेना होगा। इस समय आप श्री माता महालक्ष्मी का पूजन करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम मिले। मिथुन राशि, आपकी कुंडली में गुरु महाराज
12वें स्थान से गोचर कर रहे हैं। इस स्थान पर गोचर करते हुए तारीख 9 अक्टूबर 2024 को वे वक्री गति को प्राप्त करेंगे। इस समय दरमियान आपको गुरु महाराज कुछ महत्वपूर्ण परिणाम देने वाले, खास करके ये आपके कार्यस्थल पर होगा। आपके कार्यस्थल पर आपको अपने कार्यों को पूरा करने के लिए कुछ ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आपका ध्यान इस समय दरमियान अपने कार्यों को पूरा करने के पीछे ही लगा रहेगा, परंतु यहाँ पर ज्यादा पुरुषार्थ की जरूरत होगी। अपने सहकर्मचारी वर्ग के साथ आपको यहाँ पर कुछ वाद विवाद हो सकते हैं। आपकी हेल्थ के बारे में बात करें तो आपकी हेल्थ इस समय कुछ नादुरुस्त हो सकती है। इस समय दरमियान आप अपनी हेल्थ में कुछ उतार चढ़ाव महसूस कर सकते हैं और इससे आपको परेशानी भी उठानी पड़ेगी। खास करके यहाँ पर आपको अपनी खान पान की आदतों पर ध्यान देना होगा। संयम बरतना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अल्कोहल का सेवन तो बिल्कुल भी न करें और धूम्रपान से भी बचे रहें। कर्ज के बारे में बात करें तो इस समय दरमियान कर्ज से आपको कुछ राहत प्राप्त होने वाली है। कर्ज का बोझ आप पर बना रहेगा, परंतु आप धीरे धीरे उसमें से कुछ रास्ता निकाल पाए। अगर आपकी स्थावर संपत्ति के बारे में बात करें तो स्थावर संपत्ति में न जाने कहां से आपके लिए कुछ परेशानियां उत्पन्न होने वाली। ये परेशानियां आपको सरकारी बाबतों से हो सकती है। आपको इसे सॉल्व करने के लिए अपना पूरा प्रयत्न करना होगा। यहाँ पर कुछ उलझनें ऐसी होगी जो आपने खुद नहीं उत्पन्न की होगी, परंतु आपको ये उलझनें अपने खून के सगे संबंधियों के साथ या उनके रिश्तेदारों के साथ उत्पन्न होती रहेगी। यहाँ पर आपको पूरा संयम देकर ये कार्य करना होगा। इस समय दरमियान इस बाबत में आपका सुख, चैन और शांति भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपको अपने भाग्य का साथ तो जरूर मिलता रहेगा, परंतु आप उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। आपको इसके लिए पुरुषार्थ और भाग्य दोनों को साथ रखकर चलना होगा। वाहन चलाते समय आपको पूरा ध्यान देना होगा और कार्यस्थल पर भी आपको अपने सलामती नियमों का पालन जरूर करना होगा। अदालती मामलों में आपको राहत प्राप्त होने वाली। इस समय दरमियान कुछ अदालती मामले जो बरसों से चल रहे थे, यहाँ पर उसका कुछ उकेल आने की शक्यता खड़ी होती है। विदेश यात्रा के मामलों में भी आप प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। इस बाबत में आपको जरूर प्रयत्न करने चाहिए। इस समय दरमियान आप अपने धन के व्यय को कंट्रोल करने में कामयाब हो और इससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। इस समय दरमियान आपको माता रानी का पूजन अवश्य करना चाहिए। कर्क राशि। गुरु महाराज वृषभ राशि में गोचर करते हुए आपकी कुंडली से लाभ और सफलता के स्थान से गोचर कर रहे हैं। इस स्थान से गोचर करते हुए गुरु महाराज तारीख 9 अक्टूबर 2024 को वक्री गति को प्राप्त करेंगे। इस समय दरमियान वे अपने कार्यों को कुछ रीअसेस करेंगे, उसकी नए सिरे से समीक्षा भी करेंगे। इसीलिए उनका ये परिभ्रमण आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। आपके बिजनेस के मामलों के लिए ये समय काफी ध्यानपूर्वक चलने का होगा। यहाँ पर आपको सावधानी से आगे बढ़ना होगा। आपका बिजनेस जो सरलता से आगे बढ़ रहा था, उसमें कुछ मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं। आपको इस समय दरमियान कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेने से पहले काफी सोच समझकर विचार करना। ये डिसीजन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ भी करना होगा। आपकी मेहनत ही यहाँ पर रंग लाएगी। भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा, परंतु यहाँ पर पुरुषार्थ करना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। अपने पार्टनर के साथ आपके संबंध कुछ बिगड़ने वाले। अगर आप दोनों के बीच में सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो ये संबंध बिगड़ भी सकता है। लग्न जीवन के बारे में बात करें तो अपने जीवन के साथी के साथ आपको धैर्यपूर्वक पेश आना चाहिए। आपके जीवन साथी काफी संवेदनशील बनेंगे और उनका मूड बार बार चेंज होता रहेगा। आपको उनके साथ
अपना व्यवहार ठीक तरह से करना होगा। प्रेमी जनों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। अगर इस समय दरमियान आप दोनों एक दूसरे पर शंका कुशंका करेंगे तो आपका संबंध डिस्टर्ब हो सकता है। आपके वडील वर्ग से भी आपको कुछ परेशानियां आ सकती, आप इसको संभाल नहीं पाओगे। आपके संतानों की प्रगति के लिए भी यह समय रुकावट से भरा होगा। अगर आपका संतान विद्याभ्यास में पारंगत है तो यहाँ पर वो कुछ पिछड़ते हुए नजर आए, आपको उनका साहस बढ़ाना होगा। आपके संतान अगर नौकरी के योग्य है तो यहाँ पर नौकरी के लिए भी उनको संघर्ष करना पड़ सकता है। नौकरी उनको मिलेगी परंतु वो मनपसंद नहीं होगी। स्थावर संपत्ति के मामले में बात करें तो स्थावर संपत्ति के मामले में भी आपको कुछ प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर धैर्यपूर्वक उसका उकेल लाए। भाग्य के दम पर आप अपने कार्यों में साहस करना पसंद करेंगे, परंतु ये साहस में आपको कुछ अतिशयोक्ति हो जाएगी, यानी कि आप अपने कैपेसिटी से बाहर साहस कर बैठे। इसीलिए कोई भी साहस करते समय आपको ज्यादा सोच विचार करना चाहिए, अन्यथा ये साहस आपके लिए कुछ धन का व्यय अवश्य कराएगी। फिर भी आपको इस समय दरमियान गुरु महाराज कार्य सफलता का आशीर्वाद देते हैं। आप जितना पुरुषार्थ करोगे उतनी ही सफलता आपको प्राप्त होने वाली, और इससे आपको अच्छा खासा लाभ भी प्राप्त होगा। ये आपके लिए बड़ी ही सुकून की बात होगी। अपने मित्र मंडल के साथ भी आप कुछ अच्छा समय गुजारने वाले हैं। आपको अपने बड़े भाइयों बहनों की भी मदद मिलती रहेगी। इस समय दरमियान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए उत्तम सहायक होगा। सिंह राशि। वृषभ राशि में गोचर करते हुए गुरु महाराज आपकी कुंडली के 10वें भाव से परिभ्रमण कर रहे हैं। 10वें भाव से गोचर करते हुए वे 9 अक्टूबर 2024 को वक्री गति को प्राप्त करें। इस समय दरमियान आपको अपने कर्मों में बड़ी ही सरलता से सफलता प्राप्त होने वाली। आप जो भी कर्म करना चाहेंगे यहाँ पर उसका परिणाम अच्छा ही होगा। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए भी आगे बढ़ने का मौका है, परंतु यहाँ पर उन्हें अपनी पॉलिसी अच्छी बनाए रखनी होगी। यहाँ पर उन्हें बड़ी ही निष्ठापूर्वक तथा सभानता से कार्य करना होगा, तो सफलता उनको आगे ले जाकर रहेगी। इस समय दरमियान आपको अपने पिता के साथ भी अच्छे संबंध निभाने का मौका मिलेगा। आप अपने पिता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस समय दरमियान आपको अपने नौकरी या कार्यस्थल पर भी सफलता तो जरूर प्राप्त होगी, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है। अपने ऊपरी अधिकारियों के साथ आपके संबंध कुछ बिगड़ सकते हैं। इसकी वजह होगी आपका क्रोध। आपकी उग्र मिजाजी यहाँ पर कुछ वातावरण बिगाड़ सकती है। इस पर आपको जरूर ध्यान देना होगा। खान पान के मामले आपकी सेहत को असर कर सकते हैं, अतः आपको खान पान में संयमित रहना होगा। अपने शत्रुओं के साथ भी आपको संभाल कर व्यवहार करना चाहिए। आपके शत्रु इस समय दरमियान थोड़े से उग्र हो सकते हैं और आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगा, परंतु फिर भी आपको यहाँ पर संभालना होगा। कर्ज के मामले में भी आपको यहाँ पर कुछ परेशानी उठानी पड़ सकती है। आपको प्लानिंग करना चाहिए। अच्छा आर्थिक प्लानिंग करने से और अपने ईएमआई अच्छी तरह चुकाने से आप प्रॉब्लम से बच सकते हैं। वारसागत संपत्ति में आपको कुछ सफलता प्राप्त होने वाली। खास करके आपको अपनी वारसागत संपत्ति में कुछ जमीन प्राप्त होने का अवसर मिल सकता है, परंतु यहाँ पर इसमें भी आपको कुछ परेशानी उठानी पड़ सकती है। यहाँ पर इस बाबत में उग्र वाद विवाद हो सकता है, परंतु सफलता आपको मिलकर रहेगी। आर्थिक मामले में भी आपको कुछ परेशानी उठानी पड़ेगी। आपका धन आएगा तो जरूर, परंतु उसका व्यय भी होता ही रहेगा। आपका बैंक बैलेंस इस समय बढ़ने वाला नहीं, इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अपने परिवार के साथ संबंधों में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। आपकी वाणी इस बाबत पर
बड़ी ही असर कर सकती है। आपकी वाणी इस समय थोड़ी सी कलुषित होगी और इससे पारिवारिक संबंधों में प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं। आपका परिवार आपसे दूर होता नजर आए, इस बाबत पर आपको सावधान रहना चाहिए। इस समय दरमियान आपको हमेशा ही भगवत गीता के 14वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि, गुरु महाराज आपकी कुंडली के भाग्य स्थान से परिभ्रमण कर रहे हैं। इस समय दरमियान वृषभ राशि में गोचर करते हुए वे 9 अक्टूबर 2024 को वक्री गति को प्राप्त करें। इस समय दरमियान आपकी साहसिकता बढ़ने वाली है। आप अपने हर कार्य को पूरा करने के लिए जल्दबाजी करें और उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए साहसिक भी बनेंगे, परंतु यहाँ पर समझदारी का प्रॉब्लम होगा। आप अच्छी समझदारी से अगर ये काम नहीं करेंगे तो आपके लिए परेशानी का सामना करना भाग्य बन जाएगा। आप हमेशा ही अपने कार्य को पूरा करने के लिए बहुत ही मेहनत करते रहो और परिणाम आपके ऑपोजिट जाएगा। इसलिए इस समय दरमियान आपको थोड़ी सी सावधानी से काम लेना है और साहस करते समय अच्छी समझदारी दिखानी है। अपनी हेल्थ के बारे में आपको थोड़ा सा चिंतित रहना चाहिए। इस समय दरमियान आपको गर्मी जन्य रोगों से बचना है। आप अपने मानसिकता को भी शांत रखें, क्योंकि आपको ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी भी हो सकती है। इस समय दरमियान अपने आप को शांत रखने के लिए ध्यान, योग या प्राणायाम आपके लिए उत्तम उपाय होगा। हर बार यानी कि हर रोज घर से बाहर निकलते समय किसी मंदिर में अवश्य दर्शन करने के लिए जाएं। यह आपके लिए मन को शांत करने का उत्तम उपाय होगा। इस समय दरमियान आपके संतानों के लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। आप अपनी संतानों की प्रगति के लिए भी चिंतित रहें। उनके लिए आप कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर करो। उनके विद्याभ्यास के लिए भी आप कोई अच्छा खासा प्लानिंग कर सकते हैं। यह आर्थिक प्लानिंग आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना होगा। प्रेमी जनों की अगर बात करें तो इस समय दरमियान आप एक दूसरे के साथ अच्छी तरह पेश नहीं आ पाए। आप दोनों के लिए इस समय कुछ न कुछ परेशानी भरी बात आती ही रहेगी। आप दोनों के बीच में इसी वजह से डिस्टर्बेंस उत्पन्न होंगे और आप दोनों के बीच दूरी बढ़ती जाएगी। यहाँ पर आपको शांत रहकर एक दूसरे को समझकर कार्य करना होगा। आपको अपने भाग्य का साथ तो मिल रहा है, परंतु यहाँ पर भाग्य का साथ आपको पुरुषार्थ करने तक ही मिलेगा। आप अपने कार्यों को जैसे ही पूरा करेंगे आपको उसका लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अपनी नौकरी या कार्यस्थल पर भी शांत मन से काम करना आपके लिए उत्तम परिणामदायी होगा। इस समय दरमियान माता दुर्गा देवी का पूजन करना या देवी कवच का पाठ करना आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। तुला राशि, वृषभ राशि में गोचर करते हुए गुरु महाराज आपकी कुंडली के 8वें भाव से गोचर करें। इस समय दरमियान तारीख 9 अक्टूबर 2024 को वे वक्री गति को प्राप्त करें। इस वक्री गति गोचर के दरमियान आपको वे आर्थिक प्लानिंग सिखाने वाले। इस समय दरमियान आपको मिलने वाला पैसा आपको अच्छी तरह संभालना होगा। अगर आप अच्छी तरह प्लानिंग नहीं कर पाए तो आपका बैंक बैलेंस बिगड़ भी सकता है। इस समय दरमियान आपको स्थावर संपत्ति के मामले में कुछ परेशानियां उठानी पड़ेगी। आप इन्वेस्टमेंट जरूर करो, कोई प्रॉपर्टी लेने का साहस भी करो, परंतु यहाँ पर एग्रीमेंट करते समय आपको विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा आपका पैसा डूब सकता है। अगर आपको किसी वारसागत संपत्ति प्राप्त है तो ये वारसागत संपत्ति में भी कोई कायदा की प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं और इसी वजह से आपको परेशानी और धन का व्यय दोनों ही उठाना पड़ सकता है। आपकी सुख शांति यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकती है। आर्थिक मामले में आपको अचानक ही कोई लाभ की प्राप्ति होने वाली, ये शॉर्टकट से भी हो सकती है तथा पुराने किए गए किसी निवेश से भी हो सकती है। यहाँ पर आपका कोई इंश्योरेंस मैच्योर हो जाने से भी आपको धन की प्राप्ति होने वाली।
परंतु आप ये सारा धन अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे या फिर अपने बिजनेस में लगा देंगे। परंतु इस समय अगर आपने इस बाबत में बहुत ही सोच समझकर समझदारी से फैसला नहीं लिया तो आपका आर्थिक प्लानिंग बिगड़ सकता है। आपको अपने परिवार के साथ संबंधों में कुछ परिस्थिति को संभालना पड़ेगा। आपके परिवारजन यहाँ पर दूर होते हुए नजर आए और इसी कारण आप अपनी फैमिली को एक साथ करने में कामयाब नहीं होंगे। यहाँ पर आपको बड़ी ही समझदारी दिखानी होगी। अदालती मामलों में आपको कुछ प्रश्न खड़े होंगे और इसको सॉल्व करने के पीछे यहाँ पर भी आपको अपना समय खर्च करना पड़ेगा और धन भी खर्च करना पड़ेगा। विदेश के मामले आपके लिए यहाँ पर अच्छे नहीं रहने। यहाँ पर आप इसके लिए जितना भी प्रयत्न करोगे परंतु ये सफल नहीं होने वाले। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। गुरु जब मार्गी होंगे तो आपके लिए ये समय अच्छा होगा और इस बाबत में आपको फायदा मिलने वाला है। धन के बारे में तो आपको फिर से बताता हूँ, आप अपना आर्थिक प्लानिंग अवश्य करें, अन्यथा आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस समय दरमियान आपको माता महालक्ष्मी मंदिर में जाकर महालक्ष्मी अष्टक का पाठ जरूर करना चाहिए और वो भी नियमित तौर पर। वृश्चिक राशि, गुरु महाराज आपकी कुंडली के 7वें भाव से गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर वृषभ राशि स्थित है और इसी वृषभ राशि में गोचर करते हुए तारीख 9 अक्टूबर 2024 को वे वक्री गति को प्राप्त करेंगे। ये वक्री गति आपके लिए परिणामदायी सिद्ध होने वाली, खास करके आपके बिजनेस के मामले। आपके बिजनेस के मामले यहाँ पर कुछ तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले। आपको कुछ नए अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं और ये ऑर्डर्स के सिलसिले में आप विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। विदेश से साथ आपका बिजनेस संबंधित होगा और आपके बिजनेस को विस्तार प्राप्त होने वाला। इस समय दरमियान आपको पुरुषार्थ भी करना होगा और आपको भाग्य की मदद भी मिलेगी। बिजनेस से आपको अच्छा खासा आर्थिक लाभ भी प्राप्त होने वाला है। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर एक पार्टनर की जरूरत होगी और ये पार्टनर आपको मिल भी जाएगा। आपकी ये पार्टनरशिप बहुत लंबी चलने वाली है और आपको अच्छे परिणाम देने वाली है। आप जब बिजनेस टूर पर जाएंगे तो अपने जीवन साथी को भी साथ ले जाने वाले हैं। आपके जीवन साथी के साथ ये टूर काफी मनोरंजक सिद्ध होगी। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ यहाँ पर अच्छे पल गुजारने वाले। आपकी जिंदगी के लिए ये समय यादगार रहेगा। आपको इस समय दरमियान अपनी मानसिकता को दृढ़ करना होगा। बिजनेस की स्ट्रेस की वजह से या फिर किसी अन्य वजह से आपकी मानसिकता डिस्टर्ब हो सकती है और इसके कारण आपकी फिजिकल फिटनेस भी बिगड़ सकती है। यहाँ पर ध्यान और योग करना या प्राणायाम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय दरमियान आपको साहस करने से बचना चाहिए। यहाँ पर साहसिक जरूर बने परंतु बहुत समझदारी के साथ। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आपको लाभ और सफलता जरूर प्राप्त होने वाली परंतु इसमें डिस्टर्बेंस आते ही रहे। आपको इस समय दरमियान अपनी बड़ी बहन से कुछ अच्छी सलाह मिल सकती है, उनसे हेल्प भी मिलेगी और सहारा भी मिलेगा। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बाबत रहने वाली। आपको इस समय दरमियान यात्रा करते समय काफी सावध रहना चाहिए। यहाँ पर यात्रा करते समय आपको कुछ नुकसान होने वाला। अपना इंश्योरेंस जरूर करवाएं। आपको इस समय दरमियान हमेशा ही गुरु दत्तात्रेय का पूजन करना चाहिए और दत्त भावनी का हमेशा ही पाठ करना चाहिए। धनु राशि, गुरु महाराज वृषभ राशि में जब वक्री गति को प्राप्त करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 6ठे भाव से गोचर कर रहे होंगे। 6ठे भाव से गोचर करते हुए गुरु महाराज अपनी वक्री गति के दरमियान आपको अनेक बाबतों में महत्वपूर्ण परिणाम देने वाले, खास करके आपके बिजनेस के मामले। आपका बिजनेस धीरे धीरे ही सही परंतु आगे बढ़ता ही जाएगा और इस बाबत में
आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। खास करके जो लोग सरकारी नौकर हैं, उनको अपने कार्यों में ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर उन पर किसी आक्षेप लगने का चांसेस है। यहाँ पर अपने आप को प्रूव करने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी होगी। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, उनके लिए भी यहाँ पर अपने आप को पुरवार करने का दबाव रहे। जन समूह उनसे अपने प्रामाणिकता का प्रमाण मांगे और ये पुरवार करने के लिए उनको भी काफी मेहनत करनी होगी, अन्यथा पब्लिक का ट्रस्ट उन पर से उठ जाए। ये उनके लिए बहुत ही सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने का समय है। इस समय दरमियान अदालती मामलों में कुछ परेशानी आने वाली है। आपका समय और धन अदालती मामलों पर खर्च हो सकता है। परिणाम भले ही आपके फेवर में आ सकता है, परंतु इसके लिए आपको बहुत ही समय की बर्बादी करनी होगी और पैसे का व्यय भी करना होगा। आप इस समय दरमियान विदेश के मामले में न पड़े तो ही अच्छा है। इस समय दरमियान इसमें आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलने वाले। आपका समय व्यर्थ जाने वाला। इस समय दरमियान किसी विदेशी संबंधी से आपको कुछ हेल्प अवश्य मिल सकती है, परंतु ये हेल्प भी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगी। आर्थिक बाबतों की बात करें तो आपका आर्थिक प्लानिंग इस समय बिगड़ने वाला है। यहाँ पर धन का ज्यादा व्यय होने से आपका बैंक बैलेंस बिगड़ सकता है और आपको यहाँ पर कुछ तंगी का सामना करना पड़ सकता है। परिवारजनों के साथ शांत और स्वस्थ मन के साथ कार्य करें और उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। अपनी वाणी पर संयम रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो। हाँ, आपकी नौकरी या कार्यस्थल पर आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने वाले। आप जिस किसी भी पोजीशन में हो, उस पोजीशन से आपको एक स्टेप ऊपर जाने का मौका मिलने वाला है। इससे आपको इंसेंटिव भी प्राप्त होगा और इंक्रीमेंट भी प्राप्त होगा। अपने सहकर्मचारी वर्ग के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहने वाले। ऊपरी अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। अपने शत्रुओं पर भी आप अपनी समझदारी से हर कार्य करवा पाए और शत्रुओं को अपने वश में करवा पाए। कर्ज के मामले आपके लिए कुछ हद तक सही रहने वाले। आप इस समय दरमियान अपने कर्ज को कम करने में कामयाब रहने वाले। गुरु महाराज के ये अच्छी आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाले हैं। इस समय दरमियान आपको हमेशा ही भगवत गीता का पाठ करना है और इससे आपको श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती रहेगी। मकर राशि। गुरु महाराज वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और इसी राशि में तारीख 9 अक्टूबर 2024 को वे वक्री गति को प्राप्त करेंगे। गुरु महाराज आपकी कुंडली के 5वें भाव से गोचर कर रहे हैं और इसीलिए आपको 5वें भाव से संबंधित बाबतों में अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं और वो भी तीव्र गति से। इस समय दरमियान आप जो भी साहस करते हैं उसमें आपको समझदारी का उपयोग करना चाहिए। अगर आप बिना सोचे समझे कोई भी साहस कर लेंगे तो उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपकी समय की बर्बादी होगी और धन का व्यय भी होगा। इसीलिए कोई भी साहस बिना सोचे समझे न करें। आपको किसी सरकारी कार्यों की वजह से या अपने सरकारी कार्यों को पूरा करने के लिए लंबी मुसाफरी पर भी जाना पड़ सकता है और ये मुसाफरी में भी आपको कुछ न कुछ साहस करना होगा। आपको इसके अच्छे परिणाम जरूर प्राप्त होंगे, परंतु यहाँ पर जल्दबाजी बिल्कुल भी न करें। अतिरिक्त जोखिम उठाना आपके लिए इस समय अच्छा नहीं हो। आपको अपने कार्यों में सफलता तो प्राप्त होने वाली, परंतु वो सफलता बहुत ही धीरे धीरे होगी। बहुत ही जल्दी से आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी और सफलता में रुकावट भी आएगी। आपका मिलने वाला लाभ यहाँ पर रुकने वाला है। आपको हर समय इसके लिए प्रयत्न करना होगा। अपने संबंधियों के साथ भी या मित्र मंडल के साथ भी आपको कुछ तनाव महसूस होगा और आपके संबंध डिस्टर्ब हो सकते हैं। यहाँ पर भी अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए धैर्य और शांतिपूर्वक अपना वर्तन करें। आपको इस समय दरमियान अदालती मामलों से भी दूर रहना होगा। हेल्थ के बारे में भी आपको थोड़ा सा चिंता करने की जरूरत होगी।
यहाँ पर आपके हेल्थ के मामले बिगड़ सकते हैं। जरूरत पड़ने पर डॉक्टरी सलाह अवश्य लें और बिल्कुल भी लापरवाह न बने। ऐसा करना आपके लिए कोई जोखिम खड़ा कर देगा। हाँ, आपको इस समय दरमियान पुराने किए गए इन्वेस्टमेंट से अच्छे खासे धन की प्राप्ति होने वाली। आपके संतान भी प्रगति करते हुए नजर आएंगे और अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे और इसीलिए आपका मन भी आनंदित रहने वाला है। आप उनके लिए कोई नया इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इस समय दरमियान प्रेमी जनों के लिए भी बहुत ही खुशनुमा वातावरण प्राप्त होने वाला है। अपने संबंधों में वे कामयाब होंगे और आगे बढ़कर वे लग्न के स्थायी संबंध में भी बनना चाहिए। गुरु महाराज का आशीर्वाद उन पर पूरा उतरने वाला है। इस समय दरमियान मकर राशि वालों को हमेशा ही श्री माता महालक्ष्मी तथा महाविष्णु का पूजन करना चाहिए। कुंभ राशि। वृषभ राशि आपकी कुंडली के चौथे भाव में स्थित है और यहाँ पर गुरु महाराज का गोचर हो रहा है। गुरु महाराज तारीख 9 अक्टूबर 2024 को वक्री गति से चलने वाले। इस वक्री गति के दरमियान आपको कुछ बाबत में अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं और कुछ बाबत में आपको सावधानी रखनी होगी। जैसे कि आपको कार्य करते समय अपने आप की सलामती का ध्यान रखना होगा। अगर आप वाहन चलाते हैं तो सलामती नियमों का जरूर पालन करें। हेलमेट पहने और सिग्नल का पालन करें। अगर आप बिजली विभाग के कर्मचारी हैं तो यहाँ पर आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। बिजली के संपर्क में आने पर आपको यहाँ पर बिल्कुल भी सावध रहना होगा, अन्यथा अकस्मात से आपका सामना हो सकता है। इस समय दरमियान आपको कोई जोखिम नहीं उठाना चाहिए। खास करके आप इस समय दरमियान अपनी आर्थिक परिस्थिति को आगे ले जाने के लिए कोई शॉर्टकट लेने का प्रयत्न करें। आप इस समय दरमियान किसी लालच में आ जाओ। आप शेयर मार्केट या फिर गैम्बलिंग जैसे जोखिम उठा सकते हो। यहाँ पर आपके लिए ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, क्योंकि आपको धन मिलेगा तो नहीं परंतु चला जरूर जाएगा। आपका बैंक बैलेंस खाली हो सकता है और आप बहुत बड़ी विकट समस्या में फंस सकते हैं। कर्मों के बारे में बात करें तो इस समय दरमियान आपका कर्म स्थान वैसे तो मजबूत हो रहा है, परंतु इसमें रुकावटें आ सकती हैं। आपको इस समय दरमियान भाग्य की जगह पुरुषार्थ पर ध्यान देना होगा। आप जितना भी कार्य करेंगे, जितना भी पुरुषार्थ करेंगे, उतनी ही सफलता आपको हाथ लगेगी। जो लोग पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह समय काम करने का है। अगर आप कार्य नहीं करोगे तो जन समूह में आप अपना स्थान नहीं बना पाओगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी ये समय, ये दिन अच्छे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें भी परिणाम लक्षी कार्य करने होंगे। इस समय दरमियान आपको अपने शत्रुओं से भी अच्छा व्यवहार बनाए रखना चाहिए, अन्यथा आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं और कोर्ट तक घसीट कर ले जा सकते हैं। यहाँ पर आपको समय भी देना होगा, धन भी खर्च करना होगा। इसीलिए शत्रुता को दूर ही रखना आपके लिए हितावह होगा। विदेश यात्रा की बाबतों में भी आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। यहाँ पर ऐसे मामलों में आपको सफलता प्राप्त नहीं होने वाली। यहाँ पर आप धीरे धीरे आगे बढ़े तो ही अच्छा है। स्थावर संपत्ति के मामले खास करके आपके लिए अच्छे रहने वाले। आपको अपने पिता की तरफ से अच्छी खासी स्थावर संपत्ति प्राप्त होने वाली। इस बाबत में आप खुश नसीब होंगे। आपको अपने पिता की तरफ से जमीन, मकान तथा वाहन भी प्राप्त हो सकता है। आप इससे सुख, शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इस समय दरमियान आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना हमेशा ही सहायक सिद्ध होगा। मीन राशि। गुरु महाराज वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और तारीख 9 अक्टूबर 2024 को वे वक्री गति को प्राप्त करने वाले। ये वक्री गति परिभ्रमण
आपकी कुंडली के तीसरे भाव से होने वाला। इस समय दरमियान वक्री गति करते हुए गुरु महाराज आपको कुछ बाबत में सफलता प्राप्त कराने वाले हैं और कुछ बाबत में आपको सावधानी की जरूरत होगी। खास करके आपको अपने बिजनेस के मामले में काफी सतर्क रहना चाहिए। आपको नए ऑर्डर्स भी मिलेंगे और आपको टारगेट भी मिलेगा। यहाँ पर आप अपना पूरा पुरुषार्थ लगा देंगे, अपनी पूरी बुद्धि शक्ति लगा देंगे, फिर भी अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे। इस बाबत में आपको बहुत ही सोच समझकर जिम्मेदारी लेनी होगी। अपने बिजनेस के पार्टनर के साथ भी आपके संबंध बिगड़ने वाले। कई बाबतों में आपके बीच मतभेद उत्पन्न होगा और इसका असर आपकी बिजनेस पर भी पड़ेगा। आपका बिजनेस इस बाबत से डिस्टर्ब हो सकता है और इससे आपके बिजनेस को हानि भी पहुंचने वाली। शांत और समझदार रहकर इस बाबत को हैंडल करें। लग्न जीवन के बारे में भी ये समय अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपके और आपके जीवन साथी के बीच नए नए डिस्टर्बेंस उत्पन्न होते जाएंगे। खास करके शंका कुशंका और अविश्वास से अपने आप को दूर ही रखें। ऐसा करने से आपके लग्न जीवन में ज्यादा ही मतभेद उत्पन्न होते जाएंगे। आप दोनों ही जीवन साथी लग्न जीवन के बजाय अपने व्यक्तिगत मूल्यों को ज्यादा प्राधान्य देंगे और यही बाबत आपके लग्न जीवन को नुकसान पहुंचाती रहेगी। यहाँ पर बहुत ही जिम्मेदारी से काम लेना होगा। इस समय दरमियान आप अपने कार्यों के लिए विदेश प्रवास पर जा सकते हैं। विदेश प्रवास में जाते समय भी आपको सतर्क रहना चाहिए। यहाँ पर आपको ज्यादा साहस या जोखिम नहीं उठाना चाहिए। आपके कर्मों को पूरा करने के लिए भी आपको इस समय दरमियान विशेष प्रयत्न करने होंगे। आपके कोई भी कार्य आसानी से नहीं बनेगा। यहाँ पर आपका पुरुषार्थ बहुत ही उत्तम और सहायक साधन होगा आपके लिए। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा नहीं कहा जा सकता। जनता उनसे अपनी प्रामाणिकता का सर्टिफिकेट मांग सकती है और ऐसा करने में वो नाकामयाब पुरवार हो। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनके ऊपर भी कोई आक्षेप लग सकता है। इस समय दरमियान विदेश यात्रा के प्रयत्नों में भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होने वाली। आपके शत्रु भी यहाँ पर आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। आपके शत्रुओं के साथ खड़े हुए मामले आपको कोर्ट कचहरी तक भी ले जा सकते हैं। हाँ, इस समय दरमियान आपको अपने साहस में अच्छी खासी सफलता प्राप्त होगी। इस समय आप जो भी साहसिक कार्य करेंगे वो सफल होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर आप इसमें पूरा मन लगाकर कार्य करेंगे और इसी वजह से उत्तम परिणाम भी प्राप्त होंगे। आप अपने भाई बहन के साथ, खास करके छोटे भाई बहन के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। इस समय दरमियान हमेशा ही द्वारकाधीश का दर्शन करें। गुरुजन या ब्राह्मणों को ब्रह्म भोजन कराने से आपकी बिगड़ी हुई बातें बनती हुई नजर आए।